बहुत सारे विश्वासी हैं इस दुनिया में जो ये सोचते हैं भाई कि यीशु मसीह में बस विश्वास कर लिया मेरा, अब मेरे जीवन में जो है कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगा। मैं सोचता हूं आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा कि जो ये सोचे कि यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद कोई समस्या नहीं आएगा। मैं सोचता हूं और ये प्रैक्टिकल बात है कि यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद कई बार समस्याओं का अंबार लग जाता है। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? क्या यीशु मसीह उन समस्याओं से निकलने के लिए समाधान हमें बताया हुआ है, वचन में लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स बाइबल में अधिकार और सामर्थ एक ऐसी शक्ति है जो हर एक विश्वासियों को वचन में दिया गया है। अगर आप वचन पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको समझदारी के साथ पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि अधिकार और सामर्थ एक ऐसे सुंदर समाधान है जो यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली जब अपने जीवन काल में सेवकाई में थे वो, तो उन्होंने करके दिखाया। आप सोचते हैं कि भाई मैं बीमार हूं, परेशान हूं, हमारे घर में आर्थिक तंगी, जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारी तकलीफें और परेशानियां बची रहेंगी और हमारे साथ बनी रहेगी। लेकिन आपके अंदर की समझ अगर बाहर आ गई तो ये जो समस्याएं हैं आपके जीवन में जो आ रहा है वो आपको कभी भी छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी समझ से ही आप विजय प्राप्त करते हैं और आपके समझ से ही आप हार जाते हैं। वचन में क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 5वें वचन से अगर पढ़ें तो क्या देखते हैं? लिखा है कि एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर अपने चेलों के लिए, खास करके एक विशेष चेला, उसका जो सैनिक है, उसके लिए विनती करता है कि प्रभु मेरा सैनिक जो है बीमार है, परेशान है, उसको आप चंगाई दें। यीशु मसीह कहता है देख भाई, मैं बाद में आऊंगा और चंगाई करूंगा। यीशु मसीह कहता है सूबेदार कहता है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे छत के नीचे आए और उसके लिए प्रार्थना करें, केवल अपने मुंह से कह दें तो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह आश्चर्य करता है। सूबेदार कहता है प्रभु मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे छत के नीचे आए और उसके लिए प्रार्थना करें, केवल आप मुंह से कह दें। क्यों? क्योंकि उसने कहा, सूबेदार ने कहा कि प्रभु मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी लोगों पर डिपेंडेंट हूं। बहुत सारे जो लोग हैं मेरे अधीन है, मैं एक से बोलता आओ, आता है, जाओ, जाता है। तो मैं जानता हूं कि अगर आप बोलेंगे तो आपके कहने से मेरा सेवक जो है ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है। उसकी बातें सुनकर यीशु को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा भी व्यक्ति है जो विश्वास की इतनी समझ रखता है और इतनी अच्छी बातें करता है। और वो मुड़कर सारे लोगों से जो उसके पीछे रहते कहता है कि इजराइल में भी मैंने ऐसे विश्वास को नहीं देखा। उसका जो विश्वास था समझदारी के साथ था कि अधिकार और सामर्थ क्या है। आज आप और मैं, बहुत सारे लोग हैं बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। क्यों है? क्योंकि हम सूबेदार के जैसे वचन की समझ नहीं रखते और विश्वास की समझ नहीं रखते। हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए आए, दुआ करे और हमारे लिए प्रार्थना करे और हम जो है ठीक हो जाए, शांति से रहें, खुशी से रहें। दिस इज इम्पॉसिबल। ये थोड़ा सा बैसाखी में चलने वाले विश्वास है। बैसाखी मतलब क्या है? कि आप हमेशा लोगों से चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, लोग आपको वचन सिखाएं, लोग आपके घर में आए, विजिट करें, आपके लिए उत्साहित बातें करें, आपके परेशानियों के लिए आपको काउंसलिंग करें। बट ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है अगर आपको अधिकार और सामर्थ्य की समझ आ जाए तो आप एक विजय प्राप्त करने वाले विश्वासी बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वचन पढ़कर समझ के साथ वचन को यूज करना, जैसे कि सूबेदार ने किया। सूबेदार ने क्या किया? उसने बोला प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए, सिर्फ मुंह से बोल दें। और यीशु मसीह ने क्या बोला मत्ती रचित सुसमाचार में 28वें अध्याय में? उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ जगत के छोड़कर मेरे गवाह बनो, जो कुछ मैंने सिखाया है तुम भी सिखाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने अपने पास रखा हुआ है और हमें अधिकार दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। कभी ये पास्टर, कभी वो पास्टर, कभी ये प्रभु का दास, कभी वो प्रभु का दास। लेकिन हम खुद कुआं खोदकर पानी पीने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरे के कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बाइबल आपके हाथ में है, यीशु मसीह आपके साथ में है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, तो आप फिर क्यों लोगों पर डिपेंडेंट है? बस वचन पढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता से समझिए, आगे बढ़िए। सूबेदार का जो सेना था, जो उसका सैनिक था,
वो चंगा हो गया क्योंकि यीशु ने कहा ठीक है, तेरे विश्वास ने उसको ठीक किया। यह अधिकार और सामर्थ्य है। अगर आपके घर में कोई जानवर घुस जाए, मान लीजिए कोई कुत्ता घुस जाए, तो आप क्या करेंगे? लोगों को बुलाएंगे उसको भगाने के लिए, या आप खुद उसको भगाएंगे? बेशक आप उसको बोलेंगे, आप उसको धुतकारेंगे, उसको भगाएंगे, उसको जोर से आवाज देंगे, निकल जा मेरे घर से। वो कुत्ता हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी कुछ नहीं समझता, लेकिन फिर भी आपकी आवाज की धमक को समझकर वो चला जाएगा। इसी को कहते हैं अधिकार और सामर्थ्य। हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है कि एक व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, उसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थी, अपने आप को हानि पहुंचाया करता था। यीशु मसीह उसके पास गया और यीशु मसीह को देखकर वो चिल्लाने लगा, बोला कि प्रभु हमें सताने क्यों आया? यीशु मसीह ने एक सवाल उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है। और उससे रिक्वेस्ट करने लगा यीशु मसीह से कि प्रभु हमें नरक में मत भेज, परंतु सुअर में भेज दे, हम जीवित रहेंगे। मतलब शैतान, दुष्ट आत्माएं हमेशा शरीर का इस्तेमाल करती है अपने आप को जीवित रखने के लिए, राज करने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि दुष्ट आत्माएं अशुद्ध आत्माएं हैं। जो इंसान अशुद्ध काम करता है, बुरे काम करता है, उसके जीवन में शैतान जरूर आता है, क्योंकि शैतान भी अशुद्ध आत्मा है और अशुद्ध लोगों को खोज रहा है। वो खोजते रहता है, क्योंकि जो व्यभिचार करता है, चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, दारू सिगरेट और गंदी चीजों का सेवन करता है, वो दुष्ट आत्माओं के चुंगल में फंस जाता है, क्योंकि वो खुद अशुद्ध है। और अशुद्ध आत्मा अशुद्ध लोगों को ढूंढता है और उनको पकड़ लेता है। यीशु मसीह ने जब कभी भी किसी को चंगाई दिया, एक ही बात कहा, पाप मत करो। पाप करने से अशुद्ध आत्माएं आपको पकड़ लेती है, और पाप अशुद्ध काम है। और मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5वें वचन में अगर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कहा, 28वें वचन में पढ़ते हैं, कहानी बहुत अच्छी है। उसके अंदर से सारे शैतानिक शक्तियों को जो सेना के रूप में घुसपैठ करके उस व्यक्ति को पकड़ रखा था, यीशु ने कहा निकल जाओ उसके अंदर से, सुअर में घुस जाओ। चले गए उसी समय, तुरंत चले गए। वो चंगा हो गया और कहा प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे पीछे मत आ, उनके पास जाओ जो लोग तुझे में जानते हैं, अपनी गवाही दो। तो ये प्रभु का एक अधिकार और सामर्थ्य जो हम लोगों को दिया गया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। यही तो हमारी गलती है, ये तो हमारी समस्या है। अधिकार और सामर्थ्य क्या है? आपके घर में जो दरिद्री है, बीमारी है, गरीबी है, भूखमरी है, परेशानी है, उसको डांटे रोज यीशु मसीह के नाम से, और कंटिन्यूस अगर आप डांटते रहेंगे हो जाएगा। आप अगर बीमार हैं, अपने शरीर में हाथ रखिए, रोज उसको बोलिए यीशु के नाम से बीमार जाओ, परेशानी जाओ, हो जाएगा। आपके बैंक बैलेंस के लिए आप प्रार्थना करें, रोज आज्ञा दे, रिक्वेस्ट मत करें, आज्ञा दे। घर में राशन नहीं है, परेशानी में है, तकलीफ में, आज्ञा दे। कंटिन्यूसली आप आज्ञा देते रहे, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वो होता है। आखिरी वचन बोलूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। वो वचन कहाँ गया? मतलब क्या? उसको समझो। हमें बांधना है उन दुष्ट आत्माओं को जो हमें गरीब, दरिद्र और बीमार करके रखे हुए हैं, और निकाल कर फेंक देना है। घर को शुद्ध करना, पवित्र करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।